नो टेंशन सिंड्रोम ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कभी टेंशन आती ही नहीं है। कैन यू बिलीव इट? टेंशन फ्री लाइफ। अब मुझे ये बीमारी कैसे लगी? मैंने बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो किए थे और वो सारे स्टेप्स मोहम्मद रफ़ी जी ने एक गाने में समेट के दे दिए हैं। तो चलिए चलते हैं 1961 में। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। पिछले साल में सोलो ट्रैकिंग के लिए केदारनाथ गया था। अब मेरा प्लान बस 4-5 दिन का ही था, लेकिन जैसे ही मैं हरिद्वार पहुंचा मुझे पता चला कि केदारनाथ के रास्ते बंद है क्योंकि वहाँ पे कुछ तूफान या लैंडस्लाइड हुई थी इसलिए। तो अब मुझे एक्स्ट्रा 3-4 दिन के लिए हरिद्वार ही रुकना पड़ा। बट दैट डजंट मीन कि मैं टेंशन लेने लग जाऊँ कि कैसे पहुँचूँगा, कब पहुँचूँगा भी या नहीं, कैसे मैनेज करूँगा। इससे अच्छा मैंने वहाँ पे रुक के फुल एंजॉय किया। जैसे कि मैंने वहाँ की गलियाँ घूमी, गंगा जी में दर्शन किए, व्यूज़ को एंजॉय किया। बस यू कांट कंट्रोल लाइफ बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। द मोमेंट यू स्टॉप ट्राइंग टू माइक्रोमैनेज एवरीथिंग, टेंशन डिसअपियर्स। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब देखो, कभी कभी हमारी लाइफ में टेंशन होता नहीं है, हम खुद से पैदा करते हैं। जैसे कि हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं भी ऐसा करता था, लेकिन फिर मैंने ये किताब पढ़ ली और अब जब भी मुझे ऐसा कोई ख्याल आता है तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, आई डोंट गिव अप। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। हम हमेशा सोचते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो चीज़ होती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब जो नहीं है उस पर फोकस करने से अच्छा जो है उसके लिए थैंकफुल रहो। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि काश मेरे पास FX30 कैमरा होता, काश मेरे पास एडिटिंग सेटअप होता। बट फिर मुझे लगा कि जो है उतना इनफ है। कुछ लोगों के पास शायद वो भी नहीं है। When you focus on what's already in front of you instead of what you think you should have, life becomes so much easier. So remember, gratitude is the key to living tension-free. जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। देखो, हम सबने पास में कुछ ना कुछ गलतियाँ की है और उसको लेके रिग्रेट भी फील करते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर सुधार सकते हो तो सुधार लो, वरना रिग्रेट मत करो। और सेम वे फ्यूचर का भी टेंशन मत लो। इससे अच्छा है कि प्रेजेंट पे फोकस करके खुद को इम्प्रूव करो। इससे होगा ये कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। जैसे मुझे खुद पे पूरा ट्रस्ट है कि इन फ्यूचर चाहे जो भी हो मैं खुद को संभाल लूँगा और कोई भी प्रॉब्लम आए आई विल हैंडल इट। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां। मैंने अपना YouTube चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कुछ वीडियोस अच्छा परफॉर्म करे और कुछ शायद ना भी करे। इन दोनों ही केसेस में मुझे बस ये याद रखना है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरा काम है अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को एंटरटेन करना। अब व्यूज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, सो व्यूज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप क्रिएटिंग। Life becomes less stressful when you don't let every little thing affect your mood. Stay balanced and you'll see how much lighter you feel. तो ये थे इस बीमारी के सारे सिम्टम्स। और याद रखना, ये मुझे एक साथ नहीं हुए थे, एक एक करके होंगे। वैसे इस बीमारी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर वो जानना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना। मिलते हैं अगली कहानी में। फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। बाय। फिक्रों में है क्या रखा, कोशिशें तू कर सदा, इतना ही है काफी अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर।